हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज आपको मिलवाने वाले हैं सतीश कुमार सिंह जी से, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स के अंदर अपना जेआरएफ का गोल जो है वो अकम्प्लिश किया। तो बहुत बहुत बधाई सतीश जी, आपको बहुत अच्छा लगा आपका स्कोर देखकर। आपने अपना जो गोल है उसे अकम्प्लिश कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है ये सतीश जी? सारे जो भी पॉसिबल हो पाया सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बता नहीं सकते कितना मतलब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा से हमने मेहनत किया, तो और ये हो पाया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जी 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 जी। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा पेपर देने के बाद? जी हाँ सर, मतलब कॉन्फिडेंस तो था सर, जब मैंने देख के बाहर निकला ना, तो हम्म। कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ सर हो जाएगा। पर अब ये तो है ना कि एक एक नंबर से भी रह जाते हैं, तो थोड़ा जी मतलब फिर भी कॉन्फिडेंस था सर। जी जी जी। तो सतीश जी, थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, शुरुआत के बारे में, कब से आपने सोचा कि मैंने ये एग्जाम देना है और कैसे अपना प्रिपरेशन शुरू किया, और फिर कैसे आपकी जर्नी रही? जैसा आप बता रहे थे कि सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, तो पहले अटेम्प्ट से क्या इंप्रूवमेंट्स आपने करी, तो ये सब बातें आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी हाँ सर। सर सबसे पहले तो मैंने टोटल सारे पहले तो सिलेबस सारे कंप्लीट की। फिर ये जो सिंपल सा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, उसमें से जहाँ जहाँ जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट चीजें लगे उसको अलग से नोट किया, उस पे फिर उसको फिर मैंने उस पे काम किया। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जो जब नेट हो गया, तो फिर उसमें हमने फाइंड आउट किया कि हम कहाँ पे अपने मतलब मेरा कौन सा वीक पॉइंट था, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और कहाँ हम लैग लैग कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा मेरा टाइम टाइम का ये इशू हो गया था, टाइम मैनेजमेंट में हमने सही नहीं कर पाया। तो इस बार वो सब सारी चीजें पे इस चीज पे काम करके इस बार अपने को इम्प्रूव करके, और सर ये फिर हो पाया सर। तो और सबसे ज्यादा फायदा मतलब कि ये है कि इसमें अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। कि जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हैं और उसको आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं, सबसे बड़ी बात कि आप एनालिसिस कितने अच्छे से करते हैं, जी वो बहुत ज्यादा इस पे वैल्यू करता है इस एग्जाम को निकालने में। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। जी जी। तो मैं अगला सवाल वैसे तो यही पूछने वाला था इनसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस आपको रहती है, और इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो काफी जरूरी हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना जरूरी है, केवल रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। तो ऐसी बातें सतीश जी से हमें जानने को मिल रही हैं। तो सतीश जी, जैसे आपने नेट क्लियर किया, फिर भी आप जेआरएफ तक पहुंचे, तो कभी कभी ऐसा डिमोरलाइज भी हो जाते थे, डिमोटिवेट भी हो जाते थे कि अरे पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कभी ख्याल आते थे मन में? हाँ तो ये तो जेन्युइन से चीज है सर। हमारे हिसाब से जितने भी एक्सपेरेंट्स रहते हैं सभी के मन में ये डाउट आता ही आता है सर। मैं हमारे मन में बहुत मेरे मन में भी बहुत बार ऐसा डाउट आया कि पता नहीं क्या होगा, मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहेंगे सर कि हम एक अपने देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी है विराट कोहली सर, जिनको हम फॉलो करते हैं और उनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। उनका एक वर्ड था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये चीज ने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा से मतलब उसको यूटिलाइज किया, और बस ये है कि अपने आप से बस बोलते बोलते रहना है कि हाँ हम ये हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो जी जब भी सेल्फ डाउट आया ना, तो बस सर यही बोलते थे कि नहीं हमसे हो जाएगा, जब जो दूसरे लोग किए हैं तो हमसे क्यों नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाकी कर तो सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सोच के साथ एफर्ट आप रेगुलरली लगाते रहे, और एफर्ट तो आप जबरदस्त लगा रहे होंगे। तो इसमें कुछ ऐसा था कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, ऐसा भी कुछ टारगेट आप सेट करते थे कि 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा भी कुछ रहता था? हाँ सर, मतलब ना जब जैसे मान लीजिए कि जब भी जो दो सर्कल जो जून का दिसंबर, तो 6 6 महीने का गैप था। तो फर्स्ट 3 मंथ तो मतलब रूम पे ही रह के पढ़ते थे हम, लेकिन लास्ट 3 मंथ हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते थे। लाइक कि पूरी तरह से मतलब वहीं पे फोकस करने के लिए। तो लास्ट 3 मंथ तो आप समझ लीजिए कि हम 10 to 12 आवर तो देते ही देते थे, मतलब पढ़ाई को। तो ओके ये है कि अभी के टाइम थोड़ा सा सर ये जो इसका लेवल है वो ज्यादा हो गया है, तो उस हम्म। हिसाब से देना पड़ेगा, इतना टाइम तो मेरे हिसाब से तो देना पड़ेगा।
जी जी जी। तो अभी जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारी जो मेहनत है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। और बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। तो अभी सतीश जी, जैसे आपने नेट क्लियर किया, उसके बाद जेआरएफ तक पहुंचे, और इस बार भी काफी ऐसे लोग होंगे जो इस अटेम्प्ट में नेट पे अटक गए और अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ से आ रहे होंगे। तो उनको आप क्या विशेष एडवाइस दोगे कि अरे इस चीज का खास ध्यान रखना, इस चीज पे फोकस करना, ताकि अगली बार नेट से जेआरएफ तक आप पहुंच जाएं? जैसे आपने पहले बताया कि मैंने अपनी मिस्टेक्स वगैरह को एनालिसिस किया, उस पे काम किया। तो और कुछ एडवाइस अगर आप उनको देना चाहेंगे ऐसे एस्पिरेंट्स को? हाँ सर, ये है कि सबसे पहले तो हम हमारे जो स्टैटिक पोर्शन ना, उसको जो, जैसा कि सर मैंने क्या किया था कि एक कॉपी अलग से, एक सेपरेट कॉपी बनाया था, जिससे सारे स्टैटिक पोर्शन के एक जगह पे मैंने लिख लिया था। ठीक है। जी। और मैं इस कॉपी को सर ब्रह्मास्त्र नाम दिया था। और आप हम्म। याद रखोगे, मतलब कि आप शौक होगे, क्योंकि उससे दोनों एग्जाम में मेरा कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन मेरा मैच किया था वहां से ओके। भी, वो सिर्फ ओके। कॉपी से। और जी। मुश्किल से वो 10 पेज का होगा, मुश्किल से 10 पेज का। ओके। तो आपका एनालिसिस, मतलब थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, हम्म। ताकि हम, मतलब कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो जाते समय भी एक बार एग्जाम से, जैसे आप अपने सारे क्लासेस में बोलते थे कि आपकी एग्जाम से पहले आप सारे स्टैटिक पोर्शन को एक जगह रखो, ताकि जाने से पहले एक बार आप ओवरव्यू करके जाओ। तो वो जी चीजें कहीं ना कहीं हमको सर बेनिफिट हुआ। और हम भी आगे वाले, जो आने वाले अपियरिंग स्टूडेंट होंगे, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब सबसे पहले तो वही कि स्टैटिक पोर्शन सारे कर ले अच्छे से एकदम। और जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, उसको तो कंटिन्यू करके जाना, और वो आपको पता चलेगा कब, जब आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाओगे। तो ये है सर कि मतलब प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाना है, एनालिसिस करना है, और सबसे पहले हिम्मत नहीं हारनी कि हमसे जी नहीं होगा। हो जी जी जाएगा, जी डेफिनेटली हो जाएगा, बस कंटिन्यू लगे रहना है। जी 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 जी। तो जो भी लोग अभी हिम्मत हार रहे हैं, तो वो सतीश जी को देखें, उनसे हौसला लें कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आप कर सकते हैं। अगर नेट क्लियर लिया तो जेआरएफ भी कर सकते हैं, तो मेहनत हमें करते रहना है, ऐसा सतीश जी हमें बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातें करते हुए। तो सतीश जी, अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने अपना ये वाला जो गोल है उसे अकम्प्लिश किया, इसके लिए काफी मेहनत आपने करी है, तो आगे अब कौन सा गोल है आपने अपने लिए सेट किया हुआ? सर नेक्स्ट तो अभी फिलहाल तो बस एक अच्छे कोई भी अच्छे सेंट्रल लेवल का, मतलब कॉलेजेस मिल जाए सर। उसके बाद ये है कि मतलब शुरू से मेरा गोल था कि प्रोफेसर बनना है, तो बस उसको अचीव जी करने का कोशिश करेंगे सर। जी जी जी। हम चाहते हैं कि आप अपने सारे गोल्स को अकम्प्लिश करते रहें, आपकी जो हंसी है चेहरे की, वो मुस्कुराहट है, वो ऐसे ही बनी रहे। आगे आगे सारे गोल्स आप अकम्प्लिश करते रहें। और जाते जाते एक और लास्ट सवाल आपसे नहीं, पूछना आपकी है। ब्लेसिंग का बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। आपके ब्लेसिंग हमारे साथ रहेंगे तो जरूर कर पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमेशा हमारी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ रहेंगी, आपकी मेहनत अगर बनी रहेगी तो फिर आप सब कुछ अकम्प्लिश कर लेंगे। ये भी कहा जाता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो जो खुद से मेहनत करने के लिए रेडी हैं, फिर सब लोग उनकी मेहनत भी कर देते हैं, सब लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। तो काफी अच्छी बातें सतीश जी से हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। और जाते जाते सतीश जी, एक लास्ट आपसे सवाल है, टाइम टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। तो जैसे आपने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी वाला पार्ट है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या कुछ किया कि आप एग्जामिनेशन को टाइमली हैंडल कर पाए, अपने सवालों को पूरा कंप्लीट कर पाए? सर लास्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्या किया था ना कि ये जो पैसेज है ना पेपर 2 का, उस पे हम बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए थे। और वहां पे उस चीज को फिर बाद में हमको वो चीज जो समझ पाए, तो हम फिर अब ये जो मॉक लगाते हैं ना, तो वहां पे मॉक लगा ला के हम फिर इम्प्रूव किए। और जो सेकेंड टाइम में, वहां पे हम बहुत कम टाइम पे इस पर कर पाए। तो ये है कि आपको आप पहचानना है कि मतलब अपने कमी को देख लेना है कि कहाँ पे हम अपना लैग किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर दिए हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में उस चीज को इम्प्रूव करके, और आप ये चीज कर सकते हैं सिर्फ मॉक से, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेटर आप एग्जाम में भी परफॉर्म करोगे। तो ये तो सिंपल सा है सर कि आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, ये तो आप भी हमेशा हर क्लास में ही बोलते थे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये जी चीज जी जी है जी, सर कि बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम ये चीजें आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे, और मॉक टेस्ट का जिक्र इन्होंने कर ही दिया, प्रैक्टिस का जिक्र इन्होंने कर ही दिया है। तो ये सब चीजें हैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को करनी पड़ेगी अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। तो अभी समय आ गया सतीश जी से विदा लेने का। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। अब मैं आपसे वो ब्रह्मास्त्र जो है वो आपका जरूर लूंगा यहाँ पे। बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इंतजार कर रहे होंगे कि वो ब्रह्मास्त्र मिल जाए तो अगले अटेम्प्ट में उनका भी शायद जेआरएफ निकल जाए। तो मैं सतीश जी से लेता हूँ जरूर ब्रह्मास्त्र, जरूर। और यहाँ पे हम इस सेशन को कर देते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।